हम्म। थायराइड। अरे, हार्मोन्स का नहीं पूछ रहे हैं, पूरा ओवरऑल ग्लैंड का पूछ रहे हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन तो सुनो। ग्लैंड ग्लैंड लिवर था ना। हाँ। हाँ, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, तो बचपन वाला क्वेश्चन है ना। हम्म। लीवर। हम्म। लीवर इज लार्जेस्ट। जीके का क्वेश्चन। लेंथ काम का नहीं, लेकिन आगे आपका काम का, आप लेंथ ही वगैरह आगे याद रखेंगे। वेट 85 ग्राम। पेनक्रियाज कौन सा ग्लैंड है, जल्दी जल्दी करते हैं फिर से। हाइड्रोक्राइन। हम्म। पेनक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन में देखा जाए तो दो पार्ट है। सॉरी। कौन कौन से? हेट्रोक्राइन क्या होगा भाई? ऊपर यही सेम हमने लिखा है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। हम्म। सॉरी। एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। ठीक है, पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट कौन होता है? रिवाइज किया है? ऊपर मैंने लिखा है शुरू में ही, एसिनल सेल। याद रखिएगा, एसिनल सेल की वजह से एक्सोक्राइन, यानी कि ये क्या सिक्रिएट करता है एसिनल सेल? एसिन। पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। किस काम हम्म। आता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डाइजेशन डाइजेशन के के। लिए। ठीक है। दूसरा, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो याद ही रखना है, किसकी वजह से होता है एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट? आइलेट। हाँ, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। क्या? आइसलेट ऑफ लैंगरहंस आइलेट साइंटिस्ट का। उसमें भी था ना। क्या नाम था उसका? थायराइड। हाँ, लैंगरहंस। और ये आइसलेट ऑफ लैंगरहंस कितना होता है, ये भी थोड़ा सा मैनेज करना है आपको। नंबर में बता सकते हैं? आइसलेट बुक में दिया है 1 से लेके 2 मिलियन। नहीं, जो कोई काम का नहीं है, नहीं। अब मिलियन तो बात ही नहीं करी है हाँ। ना। अब बिलियन में बात होती है। नहीं, पहले मिलियन कमाना चाहते थे लोग, अब बिलियन कमाना चाहते। करने के मिलियन में बहुत है। बहुत है, लेकिन अब कोई बात नहीं, बिलियनर की कोई बात बिल होती गेट है, थोड़ी बन सकता है। मिलियनर की कोई तो बात ही नहीं होती। हम्म। ठीक है। मतलब कि ईच आइसोलेट इज ए ग्रुप में होता है, और 3000 सेल होता है एक ग्रुप में। ऐसा डेटा दिया है। अब देखा जाए तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो 4 टाइप के, मेनली हमें यही पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है। 4 टाइप के सेल होते हैं। 4 टाइप के सेल। लेकिन बेसिकली देखा जाए, फंक्शन वगैरह जो पता है हमें, वो कितने सेल का पता है? केवल दो का। कौन कौन से? बताइए। सब जानते हैं हम लोग, बोल नहीं रहे। बताइए, कौन कौन सेल के फंक्शन पता है? अरे, एक अल्फा सेल हो गया। ठीक है। और एक बीटा सेल बीटा। होता है। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है? बीटा इंसुलिन। सेल। उल्टा ही बताएंगे आप लोग, कभी सीधा नहीं बताएंगे। गामा सेल भी बोलते हैं। ये सब नाम गिना देने, कोई बहुत काम नहीं, जानते नहीं लोग इसका फंक्शन। डेल्टा सेल। ठीक है। तो अल्फा सेल, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीफिल वेव बोलते हैं।
ऑक्सी फिर। और बेसिकली सिक्रीट क्या करता है? सिक्रीट बताइए, अब तो बता दीजिए। ग्लूकोगॉन। हाँ, ग्लूकोगान। ग्लूकोगान का ही मतलब पहले याद रखिएगा, सिक्रेटेड ग्लूकोगान। और गॉन हार्मोन। और बीटा सेल क्या सिक्रिएट करता है भाई? इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रिएट करता है। वैसे तो इसमें जो सेकेंडरी इंसुलिन टाइप का मतलब बोलते हैं सिक्रिएट करता है, लेकिन उतना अभी आपने करिए, इंसुलिन ही याद रखिए। ठीक है। गामा सेल वैसे तो कोई फंक्शन नहीं, लेकिन ये कहा जाता है प्रिकॉर्सर होता है अल्फा और बीटा सेल का, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई हमें बुक में वैसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इन लोगों को क्या बोला होता कोई है? प्रिकॉर्सर। मतलब बताइए प्रिकॉर्सर मतलब क्या होता है? सब भूल गया। प्रिकॉर्सर भाई अंग्रेजी तो आप जानते हैं अच्छा। सब हम्म। मैं कहाँ जानता हूँ। तब कौन जानता? सिर्फ हम थोड़े जानते हैं, हम लोग ज्यादा पैसा दे के नहीं पढ़े हैं। पूछ लीजिए। प्रीकर्सर तो वो होता है ना, मतलब उससे पहले कुछ करने वाला, हम्म। मतलब उसका मतलब पहला हाँ फॉर्म। हाँ, मतलब कि कह सकते हैं उसके पहला वाला फॉर्म, मतलब अग्रगामी टाइप का हिंदी होता है। ठीक है। हम तो भाई बहुत मीनिंग याद किए, बहुत मार खाए हैं टीचर से। स्लिक्स से हम लोगों को ना ग्रामर बताता था टीचर, ना कुछ बताता, खाली डंडे लेके मीनिंग पढ़ाता था। सही बता रहे हैं। मीनिंग मीनिंग पूछ लीजिए बस, और बाकी यूज कुछ कहाँ पे यूज है क्या, कुछ नहीं। ट्रांसलेशन वगैरह कभी पढ़ाया ही नहीं ना। हैं? ट्रांसलेशन वगैरह ग्रामर कभी पढ़ाया ग्रामर नहीं। ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं कहता, बस मीनिंग जानो। हम्म, डेल्टा सेल। देखा, ये गामा सब दोनों सेल का बहुत काम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे सोमाटो स्टैटिन मतलब एक हार्मोन टाइप का होता है, जान ही रहे हैं। वो सिक्रेट करता है। बस अल्फा बीटा, बस यहाँ डिवीजन के लिए मैंने लिख दिया स्टैटिन। ठीक है, यस यस। और भाई ये बताइए, ये जो हार्मोन मतलब आइसोलेट ऑफ लैंगर सिक्रीट कर रहा, ये इसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ पढ़ा चुके हैं अभी। आर्यन कल प्रॉमिस किया सर, कल पूरा याद रहेगा, मैं कल ही बोले हैं। भेजे नहीं थे सर आप। मैं सच उधर बोले से। हैं, ये बोले हैं कल ही बोले हैं बस। सर कल और मैं बोला मैंने ये वाला वहां चैप्टर पढ़ना भूल गया। देखिए आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, बताइए शिव। नहीं याद आ रहा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, देखिए हम ऊपर ही भाई हमने आप लोगों के लिए देखिए लिखा भी है, यहाँ पे चार्ट भी दिया है। ठीक है। अब ये मत बोलिएगा हमने भेजा नहीं, ये वाला पोर्शन भेजा है, आगे हाँ वाला सर भेजा कल है। वाला नहीं भेजा है। यहाँ पे सारा मैंने एक ही जगह, और इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही 100%। इस चार्ट से एक क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसा नहीं इसी चैप्टर में पूछा जाता कहीं भी। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन लिखा है ना सारा। हम्म। ठीक। देखिए लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन ग्लूकोजन लिखा है ना। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। मतलब पेप्टाइड हार्मोन आपको आएगा, मैंने यहाँ पे प्रोटीनियस हार्मोन, लॉन्ग पेप्टाइड, स्मॉल शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन सब क्लासीफाई यहाँ पे देखिए ये भी दिया है। सोलिबिलिटी कहाँ पे होता है, तो आप इतना सा नहीं याद कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन आएगा। और हर साल आता है, ऐसा कोई नहीं साल होता है कि नहीं। और बोले कि इसमें आप लोग गलती पता नहीं क्यों करते हैं सारे बच्चों में।
कंफ्यूजन रहता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रखना चाहते हैं बेसिकली। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर एक्चुअली, फिर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं बताएंगे तो भाई थोड़ा लेक्चर बढ़ ही जाता है, आप जाने के हैं। टाइड, पॉलीपेप्टाइड, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इंसुलिन कई बार पढ़ चुके हैं, इंसुलिन क्या होता है, 51 अमीनो एसिड का है, तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, हम्म। चलिए। अब ये देखिए फिगर है पूरा यहाँ पे। हाँ, ये पेनक्रियाज हो गया, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक, मेजर ड्यूोडेनम वगैरह। बहुत ज्यादा डक्ट वगैरह नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो सब याद हो गया होता। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, एसिनल सेल दिया है ना, ये एसिनल सेल है। और एसिनल सेल बेसिकली फंक्शन करता है एक्सोक्राइन। बाकी ये अल्फा सेल है, जैसा देख रहे हैं ये अल्फा टाइप। ये बीटा सेल है, अरे सॉरी डेल्टा सेल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल यहाँ पे दे दिया है, पैनक्रियाटिक दिया है। और ये बीटा सेल है नीचे, ये ये बीटा सेल है। ठीक, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अल्फा सेल, दिख रहा है ना कि हम्म। नहीं दिख रहा है? बड़ा करूं? दिख रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ऐसा लगता है आप ही को नहीं दिख रहा था। नहीं, अरे यार, हम ही सबसे बुजुर्ग हैं तो हमें को कम अरे दिखेगा ही। नहीं नहीं सर, किसी बात करते हो आप। नहीं, सही बात है। अल्फा सेल हो गया सिक्रेटेड, ये डेल्टा चश्मा तो सेल। मेरा लगा है, मुझे बोलना चाहिए। नहीं, चश्मा तो शिव ही लगाए होंगे शायद। मैं नहीं लगाता पढ़ते वक्त। हाँ। ना शिव? यस सर। हम्म, बट चश्मा हमें तो देख मतलब हर बच्चा लगा सकता है। हाँ, डॉक्टर तो लगाता है, ये जो नहीं लगाता है वो वैसे ही लगा लेता, नहीं तो उसके पास मरीज नहीं जाते हैं। ये हाँ। डॉक्टर तो सच में नॉर्मल चश्मा बनवा के लगा लेते। हाँ सर, वो वाला होता है स्क्वायर वाला, हाँ। रेक्टेंगल, सॉरी। हेक्सागोनल आजकल फेमस है, बेंजीन वाला। है, वो तो अजीब सा लगेगा। नहीं, आजकल बहुत चल रहा हेक्सागोनल, इस तरह का। मतलब उतना हेक्सागोनल नहीं बना है, ये डंडी थोड़ा कम है। हाँ, आजकल ट्रेंड में हमें लगता है चल रहा है, पता नहीं आप लोग, पता क्योंकि नहीं सर, नई नई मैंने तो नहीं मूवियों में देखा किसी के। नई नई मूवियों में दिखाए हैं, तो जो मूवी में दिखाते हैं वही बिकता है। चलिए। पहनते होंगे रणवीर सिंह, वो हाँ, सब पहन हो लेते हैं। सकता है। हम्म, फंक्शन। हाँ। फंक्शन। हम्म। फंक्शन क्या करेगा? देखिए, एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे, ये तो याद ही रहना चाहिए, बहुत सारे इसमें चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कि देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में कौन? ग्लूकोज को ग्लूकोज को, भोजन में ग्लूकोगॉन। हम्म, ग्लूकोगॉन। इंसुलिन। जैसे आपने क्या कहा, ग्लूकोज को। ग्लाइकोजन में, अच्छा, ठीक है ठीक। ग्लाइकोजन में ना, यानी कि हाँ। कौन सेल वर्क कर रहा है? बीटा सेल। ठीक। हम्म। दूसरा, इसका अपोजिट फंक्शन कौन करेगा? ग्लूकोगॉन, अल्फा सेल। ग्लूकोगॉन और अल्फा सेल। ठीक है, ये सबसे मेजर आपको इतना याद ही रखना है। ठीक है, और पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में कितना होता है? भूल गया। ये कैसे भूल गए? ग्लूकोज का मालिकुलर मास कैसा कितना होता है?
180। 180। तो यही नॉर्मल है, मतलब कि अगर उससे ऊपर होता है तो शिव बता देते हैं भैया आपको डायबिटीज है, लिख देते हैं, पूछ लीजिए। यही टेस्ट करते हैं ना। हाँ हाँ सब पता है। हाँ, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का मालिकुलर मास से याद रख, ब्लड इतना मालिकुलर मास है, इससे अपर लेवल होता है तो पर्सन को बोल देते हैं आपको डायबिटीज है। इससे लोअर है। कौन सा कंसंट्रेशन होगा उसमें, मतलब? हाँ, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, कंसंट्रेशन है पर 100 नहीं ग्राम ऑफ सर, ब्लड। कौन सा मतलब ग्राम पर मिलीलीटर, कौन सा टाइप का कंसंट्रेशन? मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। मिलीग्राम? मिलीग्राम ऑफ, मिलीग्राम पर मिलीलीटर? पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। अच्छा। हम लिख दे रहे हैं, ये तो मैं याद रखने के लिए बताया। ठीक है। हम्म आपको लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो याद रखना है 80 to 100, मतलब अपर लेवल है। ठीक है। वो 180 अपर लेवल है, वो 180 तक है तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं आपको बोलेगा, चुपचाप। हम्म। लेकिन आजकल जान ही रहे हैं, डायग्नोस वाले सबसे दुष्ट होते हैं, निकाल ही ऐसा देते मत हैं बोलो आपको सर कि शिफ्ट के बारे में। के बारे में नहीं, वो खुद ही बोलते हैं। वो बहुत कारनामे कर चुके हैं। ऐसा क्या है सर? नहीं, कोई मूवी में बस दिखाया है कि मतलब डायग्नोस्टिक जो है सबसे ज्यादा ट्रैपिंग है आजकल इंडिया वगैरह में। ट्रैप तो करते ही हैं। अब आयरन डॉक्टर अब बन कुछ जाना नहीं। तो आप भी करोगे यार। हम्म। क्या चीज? डॉक्टर बन जाओगे तो आप भी करोगे। अच्छा, ठीक है। नहीं, मतलब वो तो किस करेंगे टाइप के ही। गोलमाल की बात हो रही है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मतलब कि जैसे कि आप अभी आप नॉर्मल ऐसे जी रहे हैं, ठीक है। जाइए आप बॉडी, फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। हम्म। ढेर तो सारी कुछ भी बढ़ा बीमारी देंगे? आपको नहीं का। हाँ, कुछ भी बढ़ा के लिख देंगे, ये कह रहे हो आप? 100% निकलेगा ही। हाँ, ओ। कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो आप बीमार पड़ गए, पूछ लीजिए शिव अपना को भी चेक चेक किए हैं। आतंक नहीं पूछ। जिया। अपना नहीं। ये चलिए, सर अपना काम तो करेगा। चलिए ज्यादा बात हम नहीं पढ़ते हैं। इंसुलिन, ये मतलब याद रखना है, मतलब कि कहने का मतलब पैनक्रियाटिक हार्मोन क्या करता है, आपको ये मेंटेन करने में मदद करता है। नहीं, नॉर्मल फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन क्या है? मेंटेन करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कैसे? देखिए, ज्यादा होगा तो इंसुलिन वर्क करेगा, ग्लाइकोजन में कम होगा तो ग्लाइकोजन वर्क करेगा, इसका रिवर्स फंक्शन। नहीं हाँ। कि नहीं? हाँ, अब ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है तो यहीं पे सारा पढ़ेंगे हम लोग। इंसुलिन, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा हम लोग पैरेलल में इसको पढ़ेंगे। पैरेलल में इधर पेपर भी बचेगा अपना, क्लियरिटी भी रहेगा। पेपर थोड़ी है। इंसुलिन, हाँ, पेपर थोड़ी इंसुलिन। है। अरे भाई, पेपर ही है। सॉरी सर। ग्लूकाजोन, ठीक है। अरे नहीं, ऐसे आपको पढ़ने में सही रहेगा ना, हाँ हाँ क्योंकि ठीक है। रिवर्स फंक्शन है तो ज्यादा सही रहता है ना, साथ हाँ साथ जी। एक ही बात डिफरेंस दिखता है। पता चल जाता है। हाँ, अगर देखा जाए तो इंसुलिन को अर्लीस्ट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट हार्मोन, सबसे पुराना एक तरह से डिस्कवर करने वाला अर्लीस्ट नोन हार्मोन। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई ना, काम हम्म। का नहीं है बस, लेकिन लिखना अच्छा लग रहा है। सीक्रेट बाय बीटा सेल ऑफ, देखिए कई बार हम लिख पैनक्रियाटिक। रहे हैं जानबूझ के, कि आप गलती मत कहिएगा। सीक्रेटेड बाय बीटा बीटा सेल सेल्स। ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस।
और नेचर क्या होगा? पॉली पेप्टाइड। पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। हम्म। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डायबिटिक फैक्टर। आज कुछ त्योहार है क्या? हाँ सर, वो है ना यस सर। सर। हाँ, बहुत लोग मैसेज आ रहा है। नाम भूल गया क्या है, पर कुछ है। सही है। आज मम्मी पापा ने फास्ट रखा है। अच्छा। भी कह रहे थे फास्ट रखने के लिए, मैंने मना कर दिया। अरे नहीं, पढ़िए फास्ट टोस्ट बाद में। हाँ, तो मैं तो वैसे भी नहीं रखता। हम्म, ठीक है। एंटी डायबिटिक फैक्टर। डॉक्टर उतना फास्ट टोस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन जब मरीज मर जाता है तब बाबा मतलब बाबा बन जाते हैं। बस समझाने के लिए। तो भगवान के देन थे बचने के लिए। तो ढेर सारा। हाँ भाई, मरीज किसी के मर जाता है, पेरेंट को मैनेज करना बहुत मामूली बात नहीं, बहुत टफ। हम्म। तो उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। शुगर यानी कि ग्लूकोज को क्या करता है कन्वर्ट? भैया फिर से लिख रहे हैं। हम्म, किस में कन्वर्ट कर देता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन में। ठीक। हम्म। टारगेट टिश्यू ऑर्गन क्या होता है बेसिकली? टारगेट टिश्यू ऑर्गन क्या होता है? लीवर होता है। मसल्स होता है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, बता सकते हैं? अरे भाई, हाँ। यही स्टोर होता है ना ग्लाइकोजन। हम्म। हाँ। ग्लाइकोजन तो यही स्टोर होता है ना, और ब्रेन में भी स्टोर होता है। नहीं, मेनली लीवर मसल और ब्रेन लोग पढ़े थे। हम्म। ठीक है। हाँ। तो ये इधर का थोड़ा सा, अब इधर का थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम्म। अब देखा जाए तो एक तरह से ये भी डिवीजन ही है। ग्लाइकोजन कौन सिक्रेट कर देगा? सिक्रेटेड बाय बाय अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक है। नेचर पॉलीपेप्टाइड। और इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिक। हाँ, और यानी कि डायप्टोजेनिक हार्मोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटी डायबिटिक फैक्टर है ये, डायप्टोजेनिक हार्मोन। ठीक, यानी कि हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कह सकते हैं, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। टारगेट वही होगा, इसमें अगर इसका उल्टा लिख सकते हैं। हम्म, क्या कर देता है? ग्लूकोजन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस ग्लूकोज में, ठीक है, तो कौन सेल करेगा? ग्लूकोजन। ग्लूकागॉन। ग्लूकोगॉन हार्मोन करेगा ना। ग्लूकोगॉन। हम्म। और मतलब बीटा सेल। अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बता सकता किसको? कोई? मतलब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है। हम्म, हम्म। ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोगॉन। ग्लूकोज में। ग्लूकोज। हम्म, हाँ, ग्लूकोज प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोज सिंथेसिस। नहीं,
प्रोसेस नेम बताना आपको। हम्म। हाँ, देखिए, जब आपको प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस जगह पे यहीं पे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिसिस। ग्लाइकोगॉन। ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। स्पेलिंग देख लीजिए, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और जी, जेनेसिस मतलब तो वो होता है ना, क्रिएट करना या हाँ स्टार्ट। मतलब, हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस। और इसका उल्टा, ग्लाइकोलिसिस। उल्टा, हाँ, उल्टा ग्लाइकोलिसिस। मतलब जब आप, क्या चीज, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोसिंथेसिस। हाँ, अब यहाँ पे एक और होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक और होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब मतलब कि नॉन हेक्सोस शुगर से, हैं, ग्लूकोज फ्रॉम नॉन हेक्सोस शुगर से, ठीक है, मतलब नॉन हेक्सोस, मतलब कह सकते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। तो क्या बोलते हैं, नीचे लिख देंगे लेकिन यहाँ पे ग्लूको नियोजेनेसिस। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, जो मैंने बोला कि प्रोसेस। ग्लाइकोजन अगर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, हम्म, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो उसे क्या कहेंगे, बताइए। ग्लूकोजेनेसिस ना, ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ मतलब कि ग्लाइकोजन यहाँ पे देखिए, ये क्या काम करता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज कौन सेल करता है, बीटा सेल। कहाँ पे होगा ये, तो शुगर से ग्लाइकोजन ना, हम्म, मतलब ब्लड में होगा। हाँ मतलब जहाँ पे स्टोर होता है टारगेट सेल पे वहां पे होता है, हम्म। ठीक है, ग्लाइकोसिनोलिसिस। ये मतलब टर्म याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, टारगेट अच्छा, सेल हो गया, ग्लाइकोजन की तरह स्टोर क्यों करते हैं, ग्लूकोज की तरह स्टोर क्यों नहीं कर सकते हम? क्या चीज, ग्लूकोज को स्टोर क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली हम? ग्लूकोज मतलब जैसे कि, मतलब एक तरह से मोनोमर है, ठीक है, हम्म। मोनोमर स्टोर करके क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड में आप स्टोर करेंगे तो लार्ज अमाउंट में करेंगे तो पॉलीमर है ग्लाइकोजन, एक तरह से अच्छा। ग्लाइकोजन तो जैसे पॉलीमर ही अगर तो मसल बन, को एकदम से चाहिए होता होगा बहुत सारा हो, हम्म, वो तो मान लो कोई ब्रेक एक्सरसाइज डाउन कर रहा करना है, पड़ेगा, तो ब्रेक उसको डाउन करना। तो उसको वो भी चाहिए होगा, ग्लूकोज ही तो चाहिए होगा। हम्म, तो उसके लिए वापस वो सिक्रिएट होता है ग्लूकोज। हाँ, टारगेट ऑर्गन लिखना था, ऑर्गन क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। अब देखा जाए तो फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, हम्म, बताइए फंक्शन क्या है, जो जान ही नहीं बता ही सकते हैं सारा। ग्लू इंसुलिन का फंक्शन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, कंप्लीट हो जाए भाई। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं, हम्म। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा, अभी हमने प्रोसेस लिखा, क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन करता है।
हाँ ग्लाइकोजन है। increases process of जेनेसिस। glycogenesis। जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बनने को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि जैसे आपने बोला कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन लीवर मसल में, कि नहीं? और तीसरा कह सकते हैं फंक्शन क्या? डिक्रीज डिक्रीज ग्लाइको ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है मतलब नॉन एक्सोस शुगर से बन रहा था ग्लूकोज, उसको भी डिक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज कम चाहिए। ठीक है कि नहीं? चौथा यहाँ पे देखा जाए फंक्शन क्या है? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फैट। यानी कि फैट कहीं पे बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में। देखिए ये भी काम करता है, जो एक्सेस फैट है मतलब कभी कभी जब ग्लूकोज लेवल मतलब कुल मिला के क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। ये भी है। ऐसा नहीं कि आप फैटी चीज खा रहे हैं तभी फैट बढ़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। मतलब कि फैट बनने लिपिड बनने को क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। मतलब कि लाइपोजेनेसिस इनहेंस कौन कर रहा है? इंसुलिन, कि नहीं? फैट भी लाइपोजेनेसिस बनवा का रहा है, हाँ। काम, हाँ, इनहेंस कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। लाइपोजेनेसिस, कि नहीं? हाँ जी। हाँ। तो एक इसमें पांचवा एक बहुत पूछा जाता है, डिक्रीज इन कीटोन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज इन कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी कौन देगा? जब हम लोग प्रोटीन वगैरह ब्रेक डाउन होता है, बड़े बड़े मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, 2-3 दिन से जैसे भूखे हो गए, तो यूरिन में कीटोन बॉडी मिलेगा कि नहीं? तो जब पहले से ग्लूकोज है शरीर में तो क्यों ब्रेक डाउन होगा, कि नहीं? और इंसुलिन ज्यादा ले लिए तो ये ब्रेक डाउन कम करेगा। यानी कि कीटोन बॉडी कम्स इन ब्लड बाय ब्रेक डाउन ऑफ फैट, बट ये क्या हो जाता है भैया? फैट इज गेटिंग सिंथेसाइज हो जाता है, क्योंकि लाइपोजेनेसिस करता है ना। ठीक। अब यहाँ पे डिजीज होगा, जान ही रहे। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या होता है? दुनिया जानती है, कौन सा आदमी नहीं जानता होगा कि इंसुलिन कम रहता है तो क्या होता है? बताइए। क्या इंसुलिन? हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अरे इंसुलिन। भैया डायबिटीज हाँ हाँ मिलेटिस वही नहीं होगा? बीमारी हो जाती है या फिर तो उसको भी बोल सकते हैं इंसुलिन। क्रिएशन ऑफ इंसुलिन। हम लोगों को रोज ये वर्ड दिखाई सुनाई देता है कि डायबिटिक आदमी है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब न सुनाई दे किसी को। हाँ डायबिटिक्स। डायबिटीज डायबिटीज क्या होता है? मिलेटिस होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस कहाँ पे होता है? अभी ऊपर पढ़ चुके हैं।
एडीएच की कमी से, एंटी डायरेटिक हार्मोन के कमी से क्या होता है, डायट्री इंस्पिडिस होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटिक। हम्म, हाँ, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है। तो शुगर लेवल क्या हो जाएगा इसमें? अच्छा, आज महाशिवरात्रि है सर। हाँ भाई, इतने देर से ये सोच रहे थे। ये सोच रहे हैं, अभी मैसेज आ गया मेरे फोन में। हम्म? फोन में मैसेज आ गया ना, इसलिए याद आ गया। इंसुलिन लेवल, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शुगर लेवल ब्लड। क्या हो जाएगा? ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ जाएगा। हम्म। नहीं, यस। कितना हो जाता है? 180 से ऊपर। वही 180 EMG ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मिलीलीटर भी लिख देते हैं, मिलीग्राम भी लिखते हैं। आर एबव इज ए साइन ऑफ डायबिटीज। इसमें दो तरह से चेक करते हैं आप लोग, फास्टिंग का हो गया, उस तरह का हो गया कि नहीं। हम्म। तो और इसमें क्या हो जाएगा, और भी प्रोसेस देखिए। जब इंसुलिन कमी हो जाएगा तो क्या 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 प्रोसेस इंक्रीज हो गया, बता सकते हैं? उस पर्सन को देखिए क्या क्या हो रहा। हम लिख रहे हैं टर्म। एक तो बेचारे को ग्लाइको ग्लाइकोज जीनोलिसिस, कमी हो जाएगी। ग्लाइकोजीनोलिसिस प्रोसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ग्लूकोज मतलब बनने लगा। ग्लाइकोजन जो था ब्रेक हाँ, डाउन हो रहा है। नहीं, बढ़ जाए, हो रहा हाँ। कि नहीं? दूसरा, यानी कि दूसरा कह सकते ब्रेक डाउन ऑफ फैट भी, अभी हमने किया ना ऊपर, उसका उल्टा फंक्शन हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इंक्रीज। यहाँ से भी देखिए क्या, ग्लूकोज ज्यादा उसके ब्लड में जाने लगा। यानी कि कह सकते हैं इंक्रीज पर्सन को क्या होगा, इन कीटोन बॉडी, यूरिन में कीटोन बॉडी भी मिलने लगेगा। सब प्रॉब्लम होने लगेगा। और बताइए, यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। बहुत फेमस टर्म है, मतलब ग्लूकोज इन यूरिन सबसे फर्स्ट साइन है। नहीं, जैसे यूरिन करके पहले अर्लियर डायग्नोस क्या था, डायबिटीज का। जैसे पर्सन यूरिन करके आता है, उसके बाद जाता था वहां पे, देखता था यूरिन के पास चींटियां आ गई, यानी कि उसके यूरिन में क्या है, ग्लूकोज जा रहा है। तो वो पर्सन अलर्ट हो जाता है, भैया हमें, ऐसा मूवी वगैरह में भी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो हम्म। जान जाता है कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज आ गया, मतलब हमें डायबिटीज हो गए हैं। तब जाके चेक कराता था। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोसूरिया सबसे फर्स्ट साइन होता है, मतलब ऐसे डायग्नोस करने के लिए, मतलब अपने आप को, यूरिन। ठीक है, दूसरा, हम्म। अब जैसे यहाँ पे कीटोन बॉडी इन यूरिन मिलेगा, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया, न्यूरिया। तो पता कैसे चलता मतलब है ग्लूकोज है यूरिन में? भाई जैसे दूध यूरिन पीता करके थोड़ा ना आए होगा वो। हैं, वो तो टेस्ट करने में पता चल जाता है ना, ग्लूकोज और। टेस्ट टेस्ट। करने पर, ये बिना टेस्ट किए, जैसे मान ली यूरिन करके आए, हम्म। ठीक है, हाँ, वहां तो पे वो पता चींटियां चल आ गई, जाएगा। चींटियां आ जाती है ना मीठा खाने के लिए। हम्म। हाँ। तो मतलब पर्सन अलर्ट हो जाता है, भाई हमारे यूरिन में क्या आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन मतलब ग्लूकोज आ रहा है। हाँ, ठीक है, शुगर। तो हम्म। इसलिए शुगर है। तो चेक आ, कराता है जाके, यही होता है मेन। उस यूरिन का वो कलर भी चेंजिंग हो जाता है थोड़ा। हाँ, ये सब कीटोन्यूरिया होगा, कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। हम्म। ये सब देख रहे हैं कितना हो रहा है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा। डायबिटिक पेशेंट देखिए आप, जो नॉर्मल यूरिन
आप जाते हैं उससे ज्यादा यूरिन जाएंगे, यूरिनेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि फ्रॉम, मतलब अगर नॉर्मल पर्सन 1.5 से 2 लीटर ही होता है पर डे, इसमें क्या होता है 2 लीटर टू 10 लीटर हो जाता है। अभी ऊपर मैंने 20 लीटर लिखा था, किसमें, डायबिटीज इंस्पेडिस में, उसमें और बढ़ जाता है। ठीक। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलीडिप्सिया। ठीक है। ये सब किसी डायबिटीज पर्सन को ऐसे गिनाएंगे आप। ठीक है। तुमको हम्म। भैया ग्लाइकोसूरिया हो गया, कीटोनुरिया हो गया, डायरोसिस है और पॉलीडेप्सिया है। हम्म। पॉलीडेप्सिया बताइए, ऊपर मैंने बताया था। पॉलीडेप्सिया इंक्रीज, उसको प्यास भी पॉलीपेप्टाइड। ज्यादा लगेगी। हाँ, इंक्रीज, इन इंक्रीज थ्रस्ट। डायबिटीज पर्सन आपके घर के आसपास कोई जानते होंगे, रिश्तेदार देखेंगे आपसे ज्यादा पानी पिएगा का खाना खाएगा, सब चीज जल्दी जल्दी करेगा इन कंपेयर टू लॉस ऑफ H2O। सोचिए एक पैनक्रियाज कितना कुछ करा दे रहा है। आराम से अपना लेटा हुआ है, आपको परेशान कर रहा क्या कर सकता है, है। हैं? क्या करेगा। कि नहीं। तो ये सब टर्म है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। और देखिए एक फायदा होता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। इतने सारे हम क्योंकि फायदे फैट देके को, एक फायदे से फैट क्या फायदा। ग्लूकोज, हाँ, क्या चीज। है ना सर, इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बाद एक फायदे का क्या फायदा। हाँ, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल तो उसके लिए ग्लूकोज। चाहिए होता है ना, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। हम्म। तो अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, डायबिटिक पर्सन कुछ कट पिट जाता है तो जल्दी सही होता है। हम्म। नहीं, जल्दी सही होता है। कुछ भी कहीं पे कट लगा तो बहुत दिन में, मतलब डिले वुंड हीलिंग सबसे मेन बीमारी होता है। एक्सीडेंट कुछ हो गया भैया, चलो घाव भी रहा। ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा। हाँ, भाई इतने प्रॉब्लम हो गए। ठीक है। तो इसी वजह से होता है सब। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज दो तरह का होता है। एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज होता है, जिसे टाइप 2 बोलते हैं, आप पढ़ेंगे आगे चल के। एक हमने जो ऊपर बताया, ठीक है, हम्म। वो क्या है, डिपेंडेंट था ये वाला, डायबिटीज ये वाला था इंसुलिन डिपेंडेंट। ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए लिख दे रहा हूँ, जानना चाहिए आपको। दो तरह के डायबिटिक पर्सन होते हैं। आप देखते हैं एक क्या है कि इंजेक्शन लेता है बाहर से, एक नहीं लेता है। कंडीशन इन विच, कंडीशन होता है जब इंसुलिन लेवल लेवल इज नॉर्मल बट इज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन।
तो इसलिए मतलब डायबिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ऐसा लिखा जाता है शायद टाइप एक, रोमन में नहीं लिखा जाता, पता नहीं, आप research करिएगा। हम यहाँ आपको बता नहीं रहे हैं सक्सेस। दो तरह के डायबिटीज होते हैं। ऊपर वाला डायबिटीज जो था वो इंसुलिन डिपेंडेंट था, जिसको बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपके ब्लड में तो इंसुलिन लेवल पूरा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अनेबल, मतलब ऐसा कुछ चेंज हो गया उसमें जो काम नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे नहीं है, आप पारस पानी है, पी नहीं पा रहे हैं, वही वाला कहानी। तभी वही जगह इलाज नहीं कर पाता, कहने का मतलब। चलिए, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फंक्शन। अरे भाई, इसका उल्टा फंक्शन होगा कि नहीं, हाँ, बताइए। मतलब सर कि कन्वर्जन ऑफ अभी ऊपर मैंने लिखा था, ग्लाइकोजन से क्या करेगा, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, या सिंथेसिस ऑफ है ना, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन। हाँ, तो प्रोसेस को क्या बोले भाई, प्रोसेस एक ही जगह है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज में करना है, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते ग्लाइको हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस ही लिखे हैं। ये हम्म ग्लाइकोजिनोलिसिस थोड़ा ही अजीब लगता है, जैसे आप बोल रहे हैं टर्म वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस बोल रहे हैं, मतलब ग्लूकोज का मतलब फिर से एक तरह से जैसे। और यहाँ पे एक तो ये हो गया, दूसरा आप कह सकते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब अमीनो एसिड हो गया, ठीक। मतलब नॉन शुगर से जो बनता है, ऊपर मैंने टर्म लिखा था, अमीनो एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। मतलब कि शुगर के अलावा जब हमारे पास किसी और चीज से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। नियोजेनेसिस, मतलब नए किसी पार्ट से, हम्म। ठीक है। इस प्रोसेस को तीन टर्म में याद रखना, ठीक हम्म है। यानी कि तीसरा इसमें क्या है, इंक्रीज कर देगा ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, मतलब उसका उल्टा काम करेगा। और मोर इंसुलिन अगर कहीं पे सिक्रीट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन शॉक भी होता है। आगे हम लिख देंगे, नहीं तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, मोर इंसुलिन लीड्स टू इंसुलिन, इंसुलिन शॉक क्या होता है, इच पर्सन टेक इंसुलिन, किसे, इंजेक्शन से, बट नॉट, मतलब कुछ भी खाया नहीं बेचारा, इसीलिए इंसुलिन का हम्म इंजेक्शन लगता है ना, ग्लूकोज की लेवल कम करने के लिए ना। कुछ भी नहीं खाया तो इंसुलिन शॉक हो जाता है, हम्म। मतलब उसको खाने के बाद ही लगाते हैं, नहीं। हाँ। लेस इंसुलिन, लेस इंसुलिन को क्या कहेंगे, तो होता क्या है शौक से। अरे भाई वो चक्कर खा के गिर जाएगा तुरंत। ओह। ब्रेन विदाउट ग्लूकोज नहीं वर्क करता है ना, जब ग्लूकोज
ही नहीं है तो सीनिया प्रॉब्लम होता है। हम्म। ग्लाइकोसीनिया, डायबिटीज मिलेटिस। तो सब लिखे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हम लोग डिफरेंस जो था ये डायबिटीज वगैरह का कर लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हार्मोन बचता है, गोनाडियल हार्मोन। नहीं, ठीक है। यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन ये भी लिखा था ना यहाँ पे। यहीं पे इसके लिए एक दो टर्म लिख देते हैं, थोड़ा काम का है। पॉलीपेप्टाइड होता है, इसका काम नहीं लिखे हैं। तो टू इनहिबिट inhibit the secretion of insulin और एंड ग्लूकोगोन, मतलब इसके मतलब फीडबैक मैकेनिज्म में मदद करेगा। ठीक है। अब हम लोगों को लास्ट में क्या पढ़ना, गोनाडियल हार्मोन टेस्टिस से। ये देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े हैं, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि दोनों जगह है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है, दूसरे तरह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बनाते वक्त। तो पहला टेस्टिस। टेस्टिस में कौन सा ग्लैंड है भैया? हमने अगर देखा जाए हेट्रोक्राइन फंक्शन टेस्टिस भी करता है, ऊपर हमने बताया था ना। हेट्रोक्राइन फंक्शन अगर देखा जाए टेस्टिस भी करता है ना। हेट्रोग्राफ, अच्छा हाँ, हेट्रो फंक्शन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वाले में मैंने लिखा था कैसे वर्क करता है, मतलब कि इंडोक्राइन ट्रीट करेगा और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन। इंडोक्राइन फंक्शन कौन करता है, कौन सा पार्ट पढ़ा चुके हैं आप? दूसरा एक्सोक्राइन कौन करता है पार्ट? इंडोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट में बताइए। हाँ, मतलब कि इंडोक्राइन पार्ट आई इंटरस्टिशियल सेल मैंने लिखा था, ये लिख चुके हैं हम ऊपर, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है। यानी कि इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, लीडिंग सेल होता है। लीडिंग सेल तो होता है ना। लेटिंग। और एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। हम्म, फेरस ट्यूब्यूल। यानी कि और भी वासा डिफरेंशिया भी कभी कभी वासा इफरेंशिया लिख लें। ये सब मतलब कि एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। तो एक्सोक्राइन तो हमें पढ़ना नहीं, बस डिवीजन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट किससे होता है आर्यन? ये हमें पढ़ना है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटेड बाय। तो जीएनआरएच से। क्या? वो था ना, गुडानोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वाला। ट्रॉपिकल हार्मोन तो है, ठीक है, लेकिन इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल स्टिमुलेटेड बाय, बताइए, गलत बता रहे हैं। सेल आर स्टिमुलेटेड बाय ICSH, लिखे ना। हम्म। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, नाम ही है इसका। है? तो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा क्या? सिक्रीट कौन सा हार्मोन करेगा भाई, ये भी स्टिमुलेट होगा ICS। वो कहाँ से टेस्टोस्टेरोन। ICS कहाँ से मतलब होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ना। हम्म। ठीक है, सिक्रीट करेगा लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन।
एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन। हार्मोन। और एंड्रोजन देखा जाए तो, अगर देखा जाए, 4 टाइप का मतलब कहा जाता है एंड्रोजन, 4 टाइप से। ठीक, एक टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो स्टोरन। दूसरा एंड्रोस्टेरोन, कहाँ से सिक्रिएट होगा आर्यन? एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन पढ़ चुके हैं अभी। मैंने बोला था गलत भी करते हैं आप लोग। ईपी एंड्रोस्टेरोन पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना? हम्म। क्या था? एंड्रोस्टेरोन कहाँ से सिक्रिएट होगा? हाँ? सर। आप लोग भाई डिवाइड नहीं करते हैं, गलत बात है। और एक डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन। अगर देखा जाए तो आप एक फ्लो चार्ट देखिए तो आपको याद हो जाएगा, इतना फ्लो चार्ट हम बना देते हैं। क्लियर क्लियर। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन, अभी हम लोग बोले कि वहां से टेस्टिस से सिक्रिएट होता है। एंडोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रिएट होता है। इतना फंक्शन देखिए एंडोस्टेरोन का, मैंने अभी बताया पिछले लेक्चर में। कहाँ गया? सोडाइलेटर स्ट्रेस इमरजेंसी, इसके जस्ट ऊपर कॉर्टिकॉल। ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। जोना रेटिकुलेटा, यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, यहाँ से क्या सिक्रिएट होता है? ये तो सिक्रिएट होता है ना, हम्म। एंडोस्टेरोन। हमने बोला था यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और रेटिकुलेटा से। फंक्शन बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, और एंड्रोस्टेरोन कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इतना तो याद रखिएगा। फंक्शन बताइए। फंक्शन पे आ जाते हैं। वही डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स है, ऑर्गन, इपिडाइडमस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सारा कुछ। ठीक है, तो लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर। यानी कि इपिडाइडमस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फेमाइनल वेसिकल्स। ये मैंने पार्ट लिखा है, मेल सेक्स ऑर्गन लिख दीजिए। ठीक। दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। अब इसमें लिख देते हैं सेक्स करेक्टर में मतलब फेशियल हेयर हो गया ना, हेयर। मेल वॉइस हो गया, मेल लाइक वॉइस लिखे थे, वॉइस। और बॉर्डनिंग ऑफ शोल्डर, और इलोंगेशन ऑफ
मसल मतलब मस्कुलर बॉडी बन जाएगा कि नहीं। और दूसरा प्रमोशन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं, यानी कि प्रोमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस। नहीं। और आरबीसी के फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, एर्थ्रोपोइसिस ने एर्थ्रोपोइसिस का पूरा फंक्शन बताया है। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, रेड बोन मैरो। अगर किसी को हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, ये सब क्रिएशन ऑफ एंड्रोजन, तो भैया क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है? हम्म? तो लीड्स टू इनुचुआइडिज्म, अजीब सा नाम है। पर्सन क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, इनूच बोलते हैं ना, या मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ के न्यूटर स्ट्राइल, सीधा सीधा याद रखिए, स्ट्राइल हो जाएगा पर्सन ना। हम्म। तो ये हो गया थोड़ा सा हम लोगों का मेल सेक्स हार्मोन के बारे में। फीमेल यानी कि ओवरी से कौन सा बहुत सारे हार्मोन निकलेंगे, ठीक है। ये भी देखा जाए, ओवरी कितना होता है, वन पेयर होता है। और ये भी देखा जाए तो कौन सा फंक्शन करेगा, हेट्रोक्राइन फंक्शन करेगा, ठीक है। और हम्म। कैसे हेट्रोक्राइन करता है, ये भी ऊपर मैंने लिखा था। इंडोक्राइन फंक्शन जो हमें पढ़ना, इंडोक्राइन पार्ट कौन सा होगा, और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन कौन सा पार्ट होगा भैया, तो एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होगा, बताइए। फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल पढ़े थे ना, हम्म। फॉलिकुलर सेल। और बेसिकली क्या, फॉलिकुलर सेल कौन होता है, कॉर्पस लुटियम होगा, नहीं, हम्म। और कार्पस अल्बिकेन होगा, अल्बिकेन, कार्पस अल्बिकेन, ये दो होता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन में मैंने लिखा था, जैसे फॉलिपियन ट्यूब हो गया, है पियन ट्यूब हो गया, एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। देखा जाए तो वहां पे फोर हार्मोन पार्ट था सिक्रीशन, यहाँ पे देखा जाए थ्री हार्मोन है, थ्री हार्मोन, ठीक। थ्री हार्मोन कौन है, फेमस फेमस, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग इसमें। बताइए अरे, तीन हार्मोन फीमेल में सेम से सबसे फेमस कौन सा है, एक तो एस्ट्रोजन हो गया, ब्यूटी हार्मोन, आजकल बहुत फेमस है, मार्केट में मिलता है बहुत सारा, है, ब्यूटी बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। आप हमसे ज्यादा अच्छी लड़कियां होंगी इसी वजह से, ठीक है। हम्म। अरे आप हमसे ज्यादा अच्छी तो लड़कियां होंगी, मतलब देखने में, अरे। सारा कमाल किसका है, एस्ट्रोजन का, ठीक है। हम्म। हाँ, अब राजपाल यादव बोलेगा तो हम दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं, राजपाल यादव कौन है? ठीक।
राजपाल यादव, वो अरे यार फिल्म वाला उसका राजपाल यादव। छोटा सा। अच्छा वो। तो इसलिए मतलब आप ना ले लीजिएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। नहीं तो ब्यूटी की जगह ब्यूटी सर मैं हार्मोन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन भी ना सच में। लूं। नहीं, ब्यूटी हार्मोन देखा जाए तो सच में बोलते हैं, जो मतलब बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी वाली लेडीज हैं, लेती हैं बाहर से इंजेक्शन के रूप में एस्ट्रोजन, बीनोपॉज डिले करने के लिए भी लेते हैं। ठीक। और बीटा स्ट्रेडॉयल या स्टेरॉन, ये देखा जाए सेकंड सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल सेल, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन करता क्या क्या, जल्दी जल्दी बनाइए बताइए, ये तो सब लोग जानते होंगे। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, वही चीज है। डेवलपमेंट क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। अब सेकेंडरी, अभी पिछले हफ्ते में कोई कानपुर का लड़का अपना सेक्स मतलब चेंज कराया था। हम्म। इसे इंदौर के लड़के के चक्कर में शादी करने के लिए फीमेल बना था, वो रिजेक्ट कर दिया। पूरा 2-3 करोड़ रुपया लगाया चेन के आने ओ में। भाई। हाँ, फिर फिर हो गई पता नहीं शादी। अब रिजेक्ट कर दिया, मतलब नहीं, अरे मुकर गया। पैसे के लिए किया होगा, लड़का साथ रहा होगा। क्या चीज है? आप बहुत सो रहे हैं यार, अब आप न्यूज में पढ़ लीजिएगा। मैं ऐसे थोड़ा सा देखा था, काफी मतलब फेमस न्यूज था। oogenesis, oogenesis हो गया, और मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देगा, साइकिल। और लार्जमेंट ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन डिक्रीजेस एफएसएच एंड, एक तो डिक्रीज करता है एफएसएच, एंड दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीजेस एलएच, उल्टा, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन में क्या हो जाएगा, जो मेल में हुआ था वो फीमेल में हो जाएगा भैया, स्ट्राइल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम्म। लीड्स टू, वहाँ बहुत अजीबो गरीब नाम रख दिए, पता नहीं कौन, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। यही टर्म वहाँ भी यूज कर लीजिए। ओवेरियन फंक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। फीमेल क्या हो जाती है, स्ट्राइल हो जाती है। तो ये तो भैया किनका काम था सारा, ब्यूटी हार्मोन का। अब थोड़ा सा मदर हार्मोन, मतलब कि मेनली मदर हार्मोन, मतलब कि जो आगे में फीमेल का मेनली कहा जाए, बेबी के लिए जो भी जरूरी है चीजें, प्रोजेस्टेरॉन है, नहीं, हम्म। यानी कि सीक्रेट क्या करेगा, सीक्रेट कहाँ से होता है भैया, बहुत जगह से होता है,
लेकिन मेन अभी कार्पस लुटियम। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रिपीटेड में, ये तो नहीं भूलना है कभी। यानी कि दूसरा काम क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, बनाए रखता है, नहीं थिकनेस। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन हार्मोन देखिए सब, जब तक मदर नहीं बन रही है तब तक जो भी कुछ है मेंटेन ब्यूटी वगैरह सब कुछ एस्ट्रोजन करता है। बाकी जो हार्मोन, बाकी फीमेल हार्मोन वो बाकी के लिए है, हेल्प इन इम्प्लांटेशन में। नहीं, इम्प्लांटेशन कितने सेल पे होता है, 16 to 32। नहीं, हम्म। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा वहां से भी एस्ट्रोजन सिक्रिएट होने लगेगा प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। डिक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि कोई जरूरत नहीं अब, यानी कि डिक्रीज कह सकते हैं ओव्यूलेशन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज करता है ओव्यूलेशन ना। और कह सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब कि इंटरनल एक तरह से। एंड जब प्रोलिफरेशन हो जाएगा तो एनडार्वमेंट तो होगा ही। ठीक, रिलैक्सिन यहाँ पे है। आप जानते हैं रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्स करता है। कहाँ से भाई सिक्रेट होता है, बता दीजिए कोई। वैसे तो प्लेसेंटा से होता है, लेकिन कॉर्पस अल्बिकेंस से भी होता है। बीकेंस। सर ठीक है। एल्बिकन्स क्या था? हाँ, एल्बिकन्स क्या है? एल्बिकेंस जो कार्पस लुटियम, मतलब एक तरह से डीजनरेट होता है, वो वाला हम्म। पार्ट बचता है ना, वहां पे पढ़े थे। अच्छा अच्छा। और बेसिकली रिलैक्स मतलब रिलैक्स का काम करता है, मतलब पर्चुरेशन में हेल्प करना है, यानी कि सॉफ्टनेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। नहीं, हम्म। सॉफ्टनेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस भैया क्या है, बहुत पूछा जाता है, बोन वाले में पढ़े थे, जो लेफ्ट और राइट पेल्विक को जोड़ता है बीच में, ठीक है, गर्डल को, उसी को बोलते हैं ना, उसको सॉफ्टनिंग कर देंगे जिससे पार्चुरेशन होने में मदद मिले, हेल्प इन सर्विक्स, तभी तो ओपन होगा। हम्म। ऐसा। तो ये हो गया फीमेल हार्मोन। फीमेल में देखा जाए तो एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हम नीचे लिख दे रहे हैं, डिफरेंस में नहीं लिखेंगे, डिफरेंस में बहुत लाइन हो गया। प्लेसेंटा एंड इट्स रोल। प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नहीं, हम्म। प्लेसेंटा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले से, उस चैप्टर से, एज ए टेम्परेरी हार्मोन, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी रहेगा तब तक बाकी काम ये करें, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से नहीं सिक्रीट होता। नहीं, सबसे फेमस हार्मोन तो जैसे हो स्टेब्लिश्ड जाए। ए मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब
डेवलपिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो, fetus and mother. हाँ एम्ब्रियो कह लेंगे, एम्ब्रियो एंड मैटरनल टिश्यू, नहीं मतलब सब काम करेगा जो मतलब कि एक बॉडी के लिए चाहिए, मतलब हेल्प, न्यूट्रिएंट सप्लाई, एक्सक्रीशन, सब कुछ, हेल्प इन सप्लाई न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड O2। दूसरा पहला है टेम्परेरी endocrine gland which secrete endocrine gland which secrete, क्या secrete करता है, कौन कौन से हार्मोन बताइए। देखिए एक तो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट ऑक्सीटोसिन था, करेगा, रिलैक्सिन, हाँ बहुत सारे, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है कुछ एस्ट्रोजन, अमाउंट में, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करेगा, रॉन, और बहुत फेमस है SCG। SCG जानते हैं, जिससे प्रेगनेंसी किट में मतलब पता चलता है, चेक करते हैं, पिंक कलर आता है ना, तो HCG। SCG, अगर SCG किसी के यूरिन में मिल रहा है, अब जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो मिल ही सकता है नॉर्मल वोमन में, हम्म। लेकिन प्रेग्नेंट वोमन में SCG ही केवल मिलेगा, ठीक है। SCG, जिस CG का फुल फॉर्म ह्यूमन ह्यूमन क्रोनिक ग्लैंड्स का क्रोनिक क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन, गोनोडोट्रोपिन होगा लास्ट में, 10 नहीं। ट्रोपिन, और मेंटेन कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम को मेंटेन करता है। और इसमें देखा जाए तो SCG से ही हम लोग प्रेगनेंसी किट में यूज करते हैं, यानी कि SCG ट्रेस आर यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी बाय यूरिन टेस्ट, नहीं यूरिन टेस्ट, और इस यूरिन टेस्ट को बोलते क्या है? वैसे तो प्रेगनेंसी किट बोल देते हैं, लेकिन नाम क्या है हाँ, भैया, बता सकता है? अरे अरे तो नहीं HCG। नाम है, नहीं याद आ रहा है। अरे गॉर्विन डेक्स छोटी टेस्ट सी होता है, होती है ना जिससे। किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए, साइंटिस्ट का नाम है ग्रोविंडेक्स। हाँ, हम्म, गॉर्विन डेक्स टेस्ट, ठीक है। हम्म। ये HPL भी सिक्रीट होता है यहाँ से, और भी, लेकिन मेन जो गॉर्विन डेक्स मतलब डिटेक्ट करता है, SCG डिटेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो यूरिन से बहुत सारे सिक्रीट हो रहे हैं, रिलैक्सिन भी थोड़ा बहुत, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और एचपीएल भी सिक्रीट हो, HPL का फुल फॉर्म, HPL फॉर्म, और भाई आप लोग पढ़िए, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सेंट्रल लैक्टोज। देखिए ये नहीं सोचिए कि हमें नाम, ये फुल फॉर्म वहां पे ठीक है लिखा रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा, पेपर बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है, वो ऐसे हम्म। नाम देगा आप वहां पे चित हो जाएंगे, ठीक है, सब लगेगा सही है। तो कभी भी ये मत सोचा करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, जितना चीजें याद रहेगा ये सब तो काम की चीज है आपके। हम्म।
देखा जाए ये बेसिकली मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, चलिए, ये हार्मोन हम लोग कर लिए। छोटे मोटे हार्मोन भी कुछ इधर उधर के लोग भी सिक्रेट करते हैं, ये पढ़ लेते हैं, और फिर मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाता है। लास्ट में देखा जाए तो कुछ किडनी भी सिक्रेट होता है, वैसे हम ऊपर लिख दिए थे। और किड अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा बेसिकली हार्मोन सिक्रेट होता है किडनी, बस नाम किडनी याद के रखना है। हाँ, सिक्रेट कौन सा हार्मोन, ऊपर मैंने लिखा था, मुझे याद है। अरे, अ, और ये वहां पे एरिथ्रोनाइट्रोजन भी आप पढ़े थे हार्मोन्स। जब, हाँ, एर्थ्रोपोएटिन हार्मोन। और एर्थ्रोपोएटिन जैसे नाम से लग रहा, क्या करता होगा भैया? रेड ब्लड सेल को कुछ। बोन मैरो पे वर्क करेगा, और बोन मैरो का क्या काम है आप जानते हैं? आरबीसी प्रोडक्शन का, तो इनहेंस करता है एर्थ्रोपोएसिस, आपको तो सर सारा कुछ पता है। आरबीसी प्रोडक्शन प्रोडक्शन। को। और आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, एरिथ्रोजेनेसिस। एर्थ्रोपोएसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोसिस। मानने का मन कर रहा होगा नहीं? जेनेसिस क्यों नहीं लिख दिया? ठीक है, जेनेसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा, तो जैसे कुछ लोग एक किडनी निकाल देते हैं, एक खराब हो जाती है, तो उनमें आरबीसी भी काउंट कम हो जाती है। हाँ, किडनी यार पूरा दोनों तो नहीं निकाल सकते, जिंदा ही नहीं नहीं नहीं, रहेगा। एक ही ऑफ कोर्स, दोनों तो फिर। हाँ, वो डायलिसिस कराते हैं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जब एक ही रह जाता है एक से किडनी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आंख रहे तो भी कोई फर्क नहीं, दो से कोई ज्यादा ऐसा पहले क्वेश्चन भी बहुत लोग, बुजुर्ग लोग बोल देते हैं, एक आंख नहीं, से 1 किलोमीटर दिखाई दे रहा है तो दो आंख से कितना दिखाई देगा? 1 किलोमीटर। हैं? 1 किलोमीटर। ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, वो हम्म। तो मतलब कि दो तो वो दिया तो है। बस वो दो, वो तो उसके लिए होता है ना, कि 3D दिखाने के लिए चीजों को। नहीं, 3D वैसे नहीं, आप गलत बता रहे हैं, 3D वगैरह तो तो एक डेप्थ आंख से। वगैरह जानने के लिए तो होता है। सर थोड़ा सा तभी तो फर्क दो पड़। पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं। डेप्थ वगैरह भी देखते हैं ना, तो एक आंख से फोकस कर, एक आंख बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बस ये क्या है, आपको बायलेटरल बनाने के लिए दो दिया गया है। फर्क पड़ जाता है सर, एक किडनी से दो किडनी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस मेडिकल में है कि, मतलब कि मेडिकल भाषा में बोला जाए तो नथिंग। लेकिन ऐसे तो है ही है भाई, कोई बोल दे भाई एक बच्चा हमारे पास, वो दूसरा वाला दो बच्चा है, तो एक बच्चा रहेगा भैया, ज्यादा नहीं घूमने देगा, दो रहेगा जाओ, एक बच्चा तो है ही है, मान लो कभी मर गया तो एक तो बचेगा ही। कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहता है ना। हाँ। वैसे एक आंख, दो आंख है, तो भाई कोई एक खराब हो गई, एक है ही है, मतलब एक कहने के लिए। लेकिन हम्म। मतलब कोई फर्क नहीं, मेडिकल में कोई ऐसा डेटा नहीं है जो फर्क पड़े। ठीक है, अगर हम्म। अच्छा फंक्शन कर रहा है तो, अब मान लिया किसी किडनी कम फंक्शन कर रहा है पहली वाली, दूसरी ज्यादा वर्क कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ही। वो तो डिफरेंट टर्म हो गया ना। हम्म। ANF, ANF भाई ऊपर लिखा था मैंने, फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से बताइए। लास्ट हार्ट भी कुछ सीक्रेट करता है, ANF बताइए, NF का फुल फॉर्म। एंटी। हाँ, एनडीएम जो हार्ट एंटी ना वाली। लिखिए यार, एंटी ज्यादा हो जाएगा गलत। एट्रियल है, नेट्रियूरेटिक फैक्टर बोला जाता है। ऐसे कैसे अजीब से नाम है। हाँ, फंक्शन के रूप में नाम रख देते हैं, कार्डियो साइट ऑफ एट्रिया और किल।
यानी कि सेकेंडरी सिक्रीट करता है ANF, ये सिक्रीट करता है। ठीक है, ANF वर्क क्या करता है भैया? इज सिक्रीटेड, ऊपर लिखा था हमने, व्हेन BP क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है किसी का। ठीक है, मेंटेन करने के लिए। तो व्हेन BP इज हाई, तो क्या हो जाएगा भैया? ANF क्या होगा? फटाक देना रिलीज होगा। तो जान ही रहे हैं अब क्या करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। नहीं, तो हेल्प क्या करता है? हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ, किसका एक्सक्रीशन करेगा? अरे, एक्सक्रीशन ऑफ आयन, आयंस फ्रॉम ब्लड वेसल, मेंटेन कर रहा है ना हम्म ब्लड वेसल। यानी कि फिर क्या हो जाएगा? वाटर आल्सो मूव आउट हो जाएगा, वाटर आल्सो मूव आउट। यानी कि मतलब कह सकते हैं हाइपर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। नहीं, यानी कि 10, इसकी वजह से क्या हो गया भैया? BP क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। नहीं, इस इफेक्ट के मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है? हाइपो पहले था आपका ब्लड, टू हाइपर, हाइपरटोनिक, हाइपो से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बनाने में क्या मदद करता है? ANF। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग हार्मोन वाला पोर्शन कर लिए। इसमें लास्ट में आपको मैकेनिज्म है थोड़ा सा, जैसे ये फिगर में नीचे करता जा रहा हूँ, ये मैकेनिज्म है किसका? नॉन लास्ट में स्टेरॉइड। बुक में दिया है हार्मोन्स का। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैकेनिज्म से देखे, प्राइमरी सेकेंडरी जो आपके क्या है, मैसेंजर है, उससे पूछा जाता है। हम्म थोड़ा सा हम मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, थोड़ा सा। बाकी ये देख सकते हैं फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला नीचे वाला NCERT की फिगर है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हम लोग कर लेते हैं। मैकेनिज्म आप पेप्टाइड हार्मोन का दिया, अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। मैकेनिज्म, और ये चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। इसका क्वेश्चन आज ही लगा लीजिएगा अभी। ठीक है सर। ठीक है, पहले क्वेश्चन लगाइएगा फिर पढ़िएगा। तो हाँ, ऐसा क्यों? तो जो सुने हैं कम से कम वो याद हो रिवाइज हो जाएगा। जाएगा। ठीक, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्विक एक्शन हार्मोन होता है बेसिकली, ज्यादातर क्विक एक्शन हार्मोन और स्लो एक्शन हार्मोन, दो तरह के हार्मोन आपको पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस मैकेनिज्म होता है, हम इसी के रिस्पेक्ट में बता दे रहे हैं। एक क्विक एक्शन में हार्मोन जैसे कौन था? ओडो मारो भागो वाला, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। नहीं, हम्म तो मतलब अगर देखा जाए मैकेनिज्म हम लोग डिवाइड करें, तो ओवरऑल मैकेनिज्म यहाँ पे दोनों हार्मोन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। नहीं, एक इमरजेंसी हार्मोन के लिए, एक मतलब एकदम स्लो वाला, स्लॉथ बियर वाला। नहीं, हम्म स्लॉथ बियर कितना स्लो चलता है? बहुत। तो कछुए की तरह। कछुए से बहुत स्लो भाई। हाँ, कछुए से भी। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक कछुआ भाग रहा था बहुत तेज, पता नहीं कैसे। अच्छा, एड्रेनल तो नहीं लगा दिए थे? उसके हाथ बहुत तेज चल रहे थे। अच्छा, हो सकता है। जान पे आ जाएगी तो जान लगा ही देगा। हम्म, नहीं,
एक्शन ऑफ स्लो एक्टिंग हार्मोन। तो यहाँ पे देखिए बगल बगल में लिखना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा, तो अलग अलग हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, इतना मैकेनिज्म नहीं है, बस आपको यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या है, सेकेंडरी और मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर याद रखना है। ठीक है। हम्म। तो देखा जाए, पहले क्विक वाला कर ले, स्लो वाला। बुक कर लो। हम्म, सुनना तो दोनों है ना। तो दोनों ही हाँ, करने हैं, कोई भी करा दो किसी भी ऑर्डर में। मैकेनिज्म ऑफ क्विक एक्शन पहले लिखे हुए हैं, क्विक एक्टिंग हार्मोन। अब देखा जाए क्विक एक्टिंग हार्मोन में क्या होगा, है रिसेप्टर ऑन द, कहाँ पे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होगा, नहीं। और बे देखिए, देखा जाए तो लार्ज साइज का होगा। हम्म, और कह सकते हैं वर्क बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है। वर्क बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब सेकंड मैसेंजर लिखते हैं। अभी लिखेंगे कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर कौन होगा, फर्स्ट मैसेंजर कौन होगा भैया, हार्मोन। सेकेंडरी मैसेंजर। क्या याद कर होगा? लेंगे, फर्स्ट मैसेंजर नहीं आपको पता है। फर्स्ट मैसेंजर कौन होगा, अब अभी जो बताए थे क्या वही, मतलब प्रश्न वही मतलब। पढ़ ही रहे भाई। हम्म, वही तो पढ़ ही रहे हैं। एक बार हम्म, बता दो, गलत हो जाएगा अभी। अबे भाई बता क्या दे, हार्मोन ही तो फर्स्ट मैसेंजर होगा। तो मैंने अभी बोला था ही। हम्म, हाँ, सुना नहीं मैंने, सॉरी। सर मैं फिर चुप हो गया, मेरे को लगा कि गलत ना हो। नहीं, जैसे ऐसे रहता है, आप मैं बुक में भी लिखा है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, फर्स्ट मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर कौन, हार्मोन। हम्म, और हार्मोन होता है। ठीक। ये अब इसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे दूसरे कलर से रिसेप्टर होगा। ठीक है। ये रिसेप्टर आएगा, चिपका लेगा फर्स्ट मैसेंजर को, यानी कि ये क्या बन गया अपने पास, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, मतलब RHC बोलते हैं। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। और ये ट्रांसमिट कर देगा, अब चिपका के लेके जाएगा इधर, पार करा देगा। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे, अभी तो नीचे पढ़ेंगे, आपको सेकेंडरी मैसेंजर मिलेंगे नीचे, जैसे अभी फिगर में दिया था मैसेंजर। और यहाँ पे जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को जानते हैं क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केड इफेक्ट, कैस्केड इफेक्ट जानते हैं। बहुत कैसे कॉमन टर्म है। हम्म,
नहीं लिख। कैस्केड इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? फैलना। हम्म नहीं मालूम सर। मतलब कि कह सकते हैं, मतलब कि हाँ वही, मतलब जो घटना क्या हो, एक मतलब नकारात्मक शायद प्रभाव डालती है ना, उसी को तो बोलते हैं कैस्केडिंग। सर क्या कहा आपने? अरे मतलब कोई, ये तो तो आदमी। बहुत कॉमन है टर्म कैस्केड, मतलब कि एक यहाँ पे, अरे जो वैसे तो बहुत मीडिया में भी यूज होता है, जैसे ये ऐसे, ये क्या है, मतलब ये फुहारा टाइप का झरना, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे फैलेंगे तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब हार्मोन क्या होगा, ऐसे फैलेगा, वर्क करे, मतलब झरना टाइप का जो होता है। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब मीडिया वगैरह में ज्यादा यूज होता है, मतलब कि जैसे फिल्टर करते हैं ना, कोई न्यूज हम्म। है, उसको छानते हैं, तब फिर आगे तो इसमें लिखा सेपरेट है कि करते जैसे हैं। या तो कोई वाटरफॉल या फिर इंफॉर्मेशन जो पास होती रहती है आगे हाँ आगे। वही चीज है, मतलब कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप क्या होगा, जाएगा, तो यहाँ पे भी वही इफेक्ट है, कैस्केड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोगों के पास क्विक हार्मोन ज्यादातर कौन है, कैटाकोलामिन है, नहीं, और एक इंसुलिन भी क्विक हार्मोन के कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पे कैटाकोलामिन और इंसुलिन का बता दे रहे हैं, ठीक। अभी मैसेंजर वगैरह का नीचे लिखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, कैटा कोला या एड्रेनल नलिन और नॉन एड्रेनल नलिन, नहीं, नार एड्रेनलिन को, एड्रेनल और नार एड्रेनल के दूसरों के नाम क्या है? अरे, एड्रेनल और नॉर एड्रेनल का दूसरा नाम बताइए। नेफ्रे सॉरी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। हाँ, तो ये नाम है दूसरा, हार्मोन्स रिलीज, और फिर क्या बनेगा इसके बाद, अभी हमने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, हार्मोन एक्ट फर्स्ट मैसेंजर होता है, फिर सेकंड मैसेंजर में जाएगा, नहीं यही होगा। तो चलिए फिगर बना देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर तो मैंने लिखा है ना। लो, कैसे वर्क करता है वो बना दे रहा, जैसे इसी रूप में एक बार, अब जैसे ये बेचारा है, ये हमने बनाया क्या, रिसेप्टर है ना, ये किसको पकड़ लेगा, हार्मोन को, मतलब एड्रेनल है ना यहाँ पे, हम्म। नलिन, ठीक। और पकड़ेगा, इसके चेहरे पे क्या हो जाएगा, क्या है? किसी के ऊपर बैठ जाइए तो क्या होगा, जग। उसका धुआं निकलने लगेगा, इसीलिए मैंने धुआं निकाल दिया। ठीक है, अब ये ट्रांसफर करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, पीएम है, तो दो रिसेप्टर ट्रांसफर, हर जगह मतलब वहाँ प्रेजेंट होते हैं पहले से ही प्लाज्मा हाँ मेम्ब्रेन में। हाँ, मतलब प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पेसिफिक बनाता रिसेप्टर कौन है होते इनको, रिसेप्टरों को? हैं। क्या, प्रोटीन मतलब में से जैसे होता ये है नीचे ना। जाते हैं तो वो वापस ऊपर आ जाते हैं काम काम होने के हाँ, बाद। जो रिसेप्ट अच्छा। कर लेते हैं, दूसरा स्पेसिफिक भी होता है ना, हर का अलग अलग। हम्म। ये इनएक्टिव एंजाइम रहते हैं बेसिकली, लिख दिया यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे। और जब इसमें ये आ जाता है बेचारे में, तो ये एक्टिव एंजाइम हो जाएगा। और एक्टिव एंजाइम आगे वर्क करेगा, आगे देखिए अब क्या काम है सेकेंडरी मैसेंजर का, नहीं, हम्म। एटीपी एनर्जी लगेगा ही, जान ही रहे, 100% लगेगा।
और Mg+2 भी यूज होता है। और CAMP, ठीक है, CAMP और प्लस PPI, जानते हैं ये दोनों एक तरह से सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP होता है ना, बहुत फेमस क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, मैसेंजर। और मतलब साइक्लिक AMP बोलते हैं, याद रहेगा ना। हम्म हम्म। और ये अब ट्रांसमिट होगा प्रोटीन और काइनेज इनएक्टिव, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव है। और और यहाँ पे एक प्रोटीन इसको क्या कर लेगा, ये प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव प्रोटीन को क्या कर लेगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिव में बदल देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लास्ट स्टेप में वर्क करेगा, फास्फोराइलेज आपके पास रहेगा, फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज एंजाइम अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब उस पे एक्टिव प्रोटीन काइनेज आएगा तो क्या होगा, फास्फोराइलेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ से डेटा मतलब एक तरह से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जैसे हम्म हम्म जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें आगे फास्फोराइलेज जैसे एक्टिव का काम, जैसे मान लीजिए एक फास्फोराइलेज एक्टिव है, ठीक, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन यानी कि एक्टिव क्या कर देगा, एक्टिव ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के रूप में देखिए, यानी कि यहाँ पे फास्फोराइलेज एक्टिव और इसमें क्या कर देगा, एक्टिव ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, कंबाइन रूप से बोलते हैं। ये देखिए फिर कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन को 6 ग्लाइकोजन 6 फास्फेट में, जो बेसिकली क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ये इतना बड़ा फंक्शन होता है अगर देखा जाए तो, ये कितना अमाउंट बन जाएगा, 100 मिलियन इन 1 से लेकर 2 मिनट में। ठीक है, यानी कि क्विक एक्टिंग, क्विक एक्टिंग करेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए इंसुलिन भी है, ठीक, इंसुलिन में भी इसी तरह से सेम फंक्शन रहता है। इंसुलिन में मतलब इंसुलिन रिसेप्टर होगा सरफेस, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा यूनिट होता है, जान ही रहे बाइंडिंग। तो हम इसको नहीं ज्यादा बता रहे क्योंकि ये आएगा नहीं, खाली आपको प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर याद रखना है जो फिगर में दिया है। ठीक है, स्लो एक्टिंग का बता दे रहे हैं एक, दूसरा मैकेनिज्म क्या है, स्लो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिंग ऑफ स्लो एक्टिंग एक्टिंग हार्मोन। स्लो एक्टिंग हार्मोन में जैसे एकदम लैग फेज में रहेगा, कौन सा, जैसे मतलब मान लीजिए बाकी जैसे गोनेडियल हार्मोन है स्लो एक्टिंग होता है नहीं,
बहुत हम्म। धीरे धीरे काम करते हैं, है वे, कई साल लग जाते हैं, लैग पीरियड। ये लेजी है, लॉग नहीं है। लॉग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पीरियड, टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड बिटवीन द रिलीज एंड इट इफेक्ट के बीच को क्या कहते हैं? लैग पीरियड। बेसिकली एग्जांपल क्या है? जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है ना, यानी कि इसमें रिसेप्टर आर क्या होता है? जैसे रिसेप्टर कहाँ पे होगा? आर इन साइटोप्लाज्म। वहां पे क्या था? पीएम पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। दे आर लिपिड solution एंड सो क्रॉस कर जाता है। इसमें लिपिड सोल्यूशन होता है, इसलिए ये क्रॉस या इंटर कर जाता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि वो लार्ज साइज था, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल स्मॉल साइज। साइज का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे फिनिश हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म जैसे इन अंदर से है, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन का ही ले लेते हैं। एस्ट्रोजन जैसे एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होगा, जान ही रहे हैं, एस्ट्रोजन में बहुत सारे। एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट हो जाए? मान ले एस्ट्रोजन फॉर्म ऑफ फॉलिकल सेल था ना, हम्म। फॉलिकुलर सेल से था। और यूट्राइन सेल बेसिकली क्या होता है? इसका टारगेट होता है। टारगेट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यूट्राइन में। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो फिगर थोड़ा डिफरेंट रहता है उसके, ऐसा रहता है। एक मतलब कि अंदर होगा ना, जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक, और यहाँ पे ये एस्ट्रोजन है। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा? पार कर जाएगा कहाँ पे? क्योंकि इसमें लिपिड होता है तो क्रॉस करने में मदद करता है। तो ये एस्ट्रोजन है, और यहाँ पे मिलेगा क्या? मान लीजिए ये रिसेप्टर है, राउंड वाला मैं रिसेप्टर बना दे रहा हूँ। ठीक है, और भी रिसेप्टर क्या होता है? ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर। और रिसेप्टर अभी ऊपर लिखे थे, बेसिकली क्या है? एस्ट्रोजन। स्ट्रोफिलिन होता है इसमें, स्ट्रोफिलिन। ठीक है, स्ट्रोफिलिन। और ये दोनों जुड़ जाएगा भैया तो क्या बन जाएगा? ईआर बन जाएगा। ईआर क्यों? एस्ट्रोजन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। हम्म। ईआरसी भी कह सकते हैं, ईआरसी यानी कि मतलब ईस्ट्रोजन घुस जाता है उसके अंदर, सेल के अंदर। हाँ, फिलिन सेकंड। ये घुसता है इसलिए है, यहाँ पे देखा लिखा है दे आर लिपिड सोल्यूशन होता है, हाँ। और वही मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बीच में क्या होगा? ऐसे बना दे रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ठीक है, ये क्या बना रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया। ठीक है, कैसे जाएगा? हम्म। क्रॉस करके जाएगा, और वहां तो पे क्या पोर्स के थ्रू नहीं पाएगा? जाएगा? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हाँ, डीएनए पोर के ही थ्रू जाएगा। पोर नहीं बनाया, पोर बना दे रहे बनाया था आपने इतने सारे छेद। हैं। डीएनए, ठीक है, अब डीएनए क्या होता है? यहाँ पे एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट करके फिर मैसेंजर आरएनए मैसेज देगा, एमआरएनए। ठीक है,
मैसेंजर आरएनए पाएगा किसको? हाँ, यहाँ पे बेचारा बलि का बकरा कौन है? टीआरएनए। यार एमआरएनए को ढोने का काम करता है, मैसेंजर तो है बेचारा, लेकिन हम्म। अपना चल नहीं सकता है। ट्रांसलेशनर यानी कि टीआरएनए ही लेके जाएगा। ठीक है, वो डेटा कलेक्ट करता है केवल, जैसे मतलब कि लेटर तो मैसेंजर है, लेकिन लेटर तो अपने से चल के जाएगा नहीं। हाँ। नहीं, तो उसी हम्म। तरह से होता है। तो ये बाकी दो पार्ट में ओव्यूलेशन, विटामिन, और कहा जाए तो वो एल्ब्यूमिन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल का डिवीजन होगा, ये मैसेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फिगर है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन का दिया है, मतलब क्विक वाला दिया है, जो अभी हमने वहां पे लिखा। ठीक है, तो क्विक वाले का तो ये रिसेप्टर हो गया, ये बड़ा सा रिसेप्टर है। रिसेप्टर ये जीडीपी जीटीपी वगैरह, यहाँ पे साइक्लिक एमपी मिलेगा। सेकेंडरी मैसेंजर, इफेक्ट ऑन सेलुलर फंक्शन वगैरह है। तो यहाँ पे दूसरा जो हमने, अब ये समझ लीजिए ये क्विक कोएक्शन वाला फॉर्म फिगर है, और ये साइटोप्लाज्म देखिए स्टेरॉयड हार्मोन का दिया है, ये स्लो एक्टिंग। तो दोनों फिगर है इसमें। ठीक है, तो अब जो मैंने बनाया वो देखिए यहाँ पे न्यू प्रोटीन वगैरह ऐसे। तो आप में ये नहीं दिया है, ये दूसरे बुक का था, मैंने दोनों पढ़ाने का सोचा था इसलिए रख दिया था। ये आपके बुक का है। तो इसमें हार्मोन एफएसएच रिसेप्टर है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन हो गया, रिसेप्टर हो गया, जनरेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एमपी, कैल्शियम, बायोकेमिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस ओवरी। तो ये किसका है? स्लो वाले का। नहीं, हम्म। और मतलब कि यहाँ पे फिर क्या है, ये हैस्ट्रो, ये दोनों आपके बुक में कौन है? स्लो वाला ही दिया है कि नहीं? तो वो जनरल वाला तो है ही नहीं फंक्शन। इसमें, इसमें रिसेप्टर होता है सेल वॉल में, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में। हाँ, पास सेल वाला पढ़ाया मेम्ब्रेन था आपने। किसमें? तो पास वाला था ना, इसमें रिसेप्टर था वहां ये पे देखिए, सेल। ये वाला जो ये प्रोटीनियस हार्मोन ऊपर वाला है, ये कह सकते हैं ऊपर क्विक वाला है। इसमें फिगर ये क्विक वाला हो गया, हाँ है ये, क्विक ठीक। वाला, तो वो आपने ये स्लो लिख क्विक। दिया था ना ऊपर। हाँ, वही तो गलत लिखे, क्विक हो गया। और ये हमारे पास स्लो वाला है, ये आपके बुक का है, जो इसमें देखिए एमआरएनए प्रोटीन तो बस स्लो वाला फिजियोलॉजिकल। ज्यादा देर तक काम करेगा ना। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म तक काम करेगा, मतलब बहुत स्लोली। ठीक है, तो ये भाई चैप्टर यहाँ हो गया। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी एक बचा हुआ, एक कंप्लीट हो गया अच्छे से। ठीक, इसको पढ़ के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फिर हम लोग एक्सक्रीटरी करेंगे ही। एक्सक्रीटरी में इम्पोर्टेंट है, इतना सारा है आपका, यही सिलेबस है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ तक इसको रहेगा भेज भाई आज। देंगे। हाँ, इसको भेज देंगे अभी। ठीक है, ठीक है, आप कर थैंक यू सर। लीजिएगा।